अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहूँगी वह है ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग भी ख़ास तौर से ख़वातीन की ड्रेसिंग, लड़कियों की ड्रेसिंग, औरतों की ड्रेसिंग, यानी कि लिबास कैसा ज़ेबतन किया जाए। हम क्योंकि मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुसलमान ख़वातीन को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे ड्रेसिंग करनी चाहिए, मुसलमान लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ ख़वातीन तो फिर भी बहुत सारे अपने ड्रेसिंग को सही कर लेती हैं और वो अपने आप को ढक के निकलती हैं या प्रॉपर पूरे ड्रेस पहनती हैं, दुपट्टे वगैरह भी लेने लगती हैं, लेकिन वो उम्र बढ़ने के साथ साथ होने लगता है। लेकिन जब बच्ची छोटी होती है और जो जो वो बड़ी होने लगती है, तो उस वक्त से ही उसके आपको लिबास का ख्याल रखना चाहिए, माँ बाप को, ख़ासतौर से माँ को या जो भी बड़ी ख़वातीन हैं उनके घर में, कि वो बच्चों को कैसा लिबास पहनाएं। हमारे बच्चों को, मुसलमानों को प्रॉपर पूरा लिबास पहनाया जाए। ठीक है, अगर वो बहुत छोटे हैं तो फिर भी एक फ्रॉक इस टाइप के कपड़े चल जाते हैं, लेकिन जो जो बच्ची बड़े होने लगती है, ख़ासतौर से लड़कियों की यहाँ पे बात कर रही हूँ, उसको आप पूरे कपड़े पहनाइए। ठीक है, चाहे आज के फैशन का भी पहनाए, लेकिन उसको पूरा कपड़ा पहनाइए। थोड़े से बच्ची जब बड़ी हो रही है तो, और जब और बड़ी हो गई जैसे 11-12 साल की, तो फिर तो प्रॉपर ही उसको पूरा ड्रेस होगा, और उसकी शर्ट भी थोड़ी सी लॉन्ग होनी चाहिए, और हल्का फुल्का छोटा सा कोई दुपट्टा या स्टोल या कोई मफलर टाइप की चीज़ भी उसको दें कि वो उसे आदत बने दुपट्टा ओढ़ने की। ये तो 12 से पहले ही कर लें आप। उसके बाद वो और बड़ी होती जाएगी। देखिए, ये काम माँओं का होता है। पहले तो माँ को अपनी भी ड्रेसिंग अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चा देख के सीख रहा है। हमेशा मैं कहती हूँ, बच्चा देख के सीखता है, और ये हकीकत है, बच्चा अपने माहौल से सीखता है। अगर माँ दुपट्टा ओढ़ती है और सर भी ढकती है, तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वो बच्ची भी यही करने लगेगी, और फिर आप सिखाएंगे भी उसको। अगर नहीं भी ओढ़ी तो आप सिखाएंगे ना, आपकी जिम्मेदारी क्या है। सिर्फ माँ बन जाना ही तो जिम्मेदारी नहीं है ना, वो तो आप बन गए, अल्लाह ताला ने आपको बना दिया, एक एजाज़ दे दिया, लेकिन उस एजाज़ को कायम रखना और उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उसको पूरा करना वो ज़रूरी है। देखिए, वालिद को या जो फादर होते हैं उनको इतना इन चीज़ों का नहीं पता होता। वो मर्द हैं या दूसरे के, वो उनको बाहर के काम इतने होते हैं। ये तरबियत की जिम्मेदारी तो माँ की ज़्यादा है, चाहे लड़का हो लड़की। लेकिन इस वक्त हम क्योंकि लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इसलिए बच्चियों की, लड़कियों की बात करूँगी, उनकी ड्रेसिंग की। छोटी बच्ची से आप इब्तदा करेंगी, फिर वो बड़ी हो गई, और फिर जब वो थोड़ी और बड़ी हो गई, वो देखें बच्ची स्कूल भी जा रही है, सिपारा पढ़ने भी जा रही है, कहीं आपके साथ भी जा रही है, कहीं मार्केट भी जा रही है, फिर वो कॉलेज में आ गई, फिर वो फ्रेंड्स के घर भी जा रही है, तकरीबात में भी जा रही है, फिर वो यूनिवर्सिटी आ गई। ठीक है, तो बच्ची बड़ी हो रही है ना, तो जो जो वो लड़की बड़ी होती जाएगी उसकी ड्रेसिंग पे आपको ज़्यादा तवज्जो देनी है। उसको प्रॉपर इस तरह के लिबास पहनाएं जो जिसके दूसरे लोग उस पर ज़्यादा मुतवज्जे ना हो, घर से बाहर जाए कवर होके जाए, प्रॉपर उसका ड्रेस हो। उसको आजकल के जो बहुत चुस्त कपड़े हैं, जिसे कहना चाहिए टाइट्स वगैरह और ये ऊंची कुर्तियाँ, ये चीज़ें नहीं पहनाएं। फैशन में है ठीक है, लेकिन टाइट्स एक बेहुदा लिबास है, उसमें आप देखते हैं कि पूरा जो है वह बहुत ही ज़्यादा बेहुदा है, बस मैं क्या कहूँ। तो इस तरह के कपड़े नहीं पहनाएं, थोड़े लूज़ कपड़े पहनाएं बच्चों को, और उनको प्रॉपर दुपट्टे ओढ़ने का सलीका सिखाएं। और घर से बाहर जाएं तो उन्हें हमेशा ये कहें कि अपना हेड कवर करें, दुपट्टा सर से ओढ़ के जाएं। जब और बड़े हों तो फिर उनको और चीज़ें दें पहनने के लिए, जैसे कि आजकल तो अबाया बहुत इन है, कोट इन है, तो बच्चे आजकल तो फैशन में पहन रहे हैं ओढ़े, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप खुद भी ऐसे ही करेंगे तो वो बच्ची आपसे सीखेगी और उसे शौक़ पैदा होगा कि मैं भी इस तरह की चीज़ लूँ। और आज तो ये फैशन में तो ये करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया। अब से कुछ साल पीछे आप चले जाएं तो ये चीज़ें नहीं थी, खाली दुपट्टा ही ओढ़ के निकल जाती हैं ख़वातीन। तो उस वक्त जिन लोगों ने अबाया लिया या हेड कवर किए या प्रॉपर नकाब करके निकले, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल थी उन ख़वातीन के लिए। आज के लड़की के लिए, आज की औरत के लिए इतना मुश्किल नहीं है ये काम करना। देखिए, हम मुसलमान हैं, हमारे अल्लाह का क्या हुक्म है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है। आपको पता है, जब पर्दे की आयत आई उससे पहले जो मुसलमान औरतें थीं, दुपट्टे तो ज़ाहिर है वो लेती थीं, लेकिन ये कि वो नकाब नहीं करती थी, पर्दा नहीं करती थी। लेकिन जब पर्दे के अहकामात आ गए तो उन्होंने नहीं पूछा क्यों, क्या, कैसे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कैसे करेंगे, हमने तो कभी पर्दा किया ही नहीं। नहीं, इधर हुक्म आता था, उधर मुसलमान जो थे वो फ़ौरन उसको जो है मानने के लिए और उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाते थे। इधर ऑर्डर आए, उधर ओबे किया।
तो जब पर्दे के अहकामात आए तो ख़वातीन ने जल्दी जल्दी जो है वो अपने बड़े बड़े दुपट्टे सिए, बड़ी बड़ी चादरें सी, और जो बारीक दुपट्टे थे उनके नीचे अस्तर लगाने शुरू कर दिए, यानी कि लाइनिंग जिसे आज हम कहेंगे, कि दूसरा कपड़ा लगा के कि वो मोटे हो जाएं, उससे जो है वो हम हेड कवर करें और बाहर निकलें तो हमारा फेस नज़र ना आए, प्रॉपर दुपट्टा ओढ़ें। और कुरान में क्या आया कि मुसलमान औरतें जो हैं अपनी ओढ़नियों के पल्लू जो हैं वो नीचे कर लें, चेहरे पे झुका लें जब बाहर निकलें, ताकि वो तंग ना की जाएं, उन्हें कोई तंग ना करे, उन्हें कोई छेड़े नहीं, और वो पहचानी जाएं कि ये मुसलमान औरतें हैं। क्योंकि देखिए उस वक्त औरतें तो और भी थी ना, काफिर मुश्रिक ख़वातीन भी थी, तो उसमें मुसलमान औरत को एक इम्तियाज़ दिलाने के लिए, एक अलग दिखाने के लिए कि मुस्लिम औरत है, उसका पर्दा उसे बताएगा दुनिया को कि ये मुसलमान औरत है। ठीक है, तो उस वक्त अहकाम आए, ख़वातीन ने फ़ौरन उस पर राज़ी हो गए, उन्होंने किया। उन्होंने ये नहीं पूछा हम कैसे करेंगे, हमारा तो दम घुट जाएगा, हमने तो कभी पर्दा किया ही नहीं। अल्लाह की नेक बंदियाँ मुसलमान ख़वातीन, आज का दौर भी वही है, मुसलमान आज भी मौजूद हैं, करने वाले कर भी रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक देगा, हम प्रॉपर इस चीज़ को सही से करें। लेकिन जो एक माँ है उसकी ज़िम्मेदारी है कि कम अज़ कम अपने बच्चों को उसकी ड्रेसिंग तो अच्छी करे, उसकी ड्रेसिंग, देखिए कपड़ा सस्ता महंगे की बात नहीं कर रही, अल्लाह ने आपको जो दिया है आप वो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप उस कपड़े को प्रॉपर, उसकी आस्तीन हो प्रॉपर, उसकी लेंथ हो प्रॉपर, वो हेड कवर हो, दुपट्टा उसके साथ हो, और उससे कोई बेहयाई ना झलक रही हो। आप ये देखिए कि जो आजकल का माहौल है, जो माशरा है, कितने केसेस उल्टे सीधे सुनने में आ रहे हैं, बच्चों से मुतालिक, छोटी बच्चियों से मुतालिक, लड़कियों से मुतालिक। देखिए ये एक मिसाल दी जाती है कि हम खुला गोश्त रख दें बाहर और फिर कहें कि बिल्ली उस पर हमला ना करे, कुत्ता उस पर हमला ना करे, कुत्ता उसे खाए नहीं, बिल्ली उसे खाए नहीं। तो इसी तरीके से हमारी बच्चियां हैं, हमारे मासूम बच्चे हैं, वे खुले गोश्त की तरह से हैं, उनकी खुशबू दूर दूर तक जाती है और लोग उन्हें देखते हैं, और फिर लोग, अल्लाह माफ़ करे कि क्या क्या हरकतें हैं। अपने बच्चों की खुद सेफ्टी करें, उनको अपने पास रखें, अपने साथ रखें, लेकिन उनके लिबास की बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी है और ख्याल करना है, और इस चीज़ पर नज़र रखनी है कि हमारा बच्चा क्या पहन रहा है और क्या नहीं पहन रहा। बच्चा अगर आपसे ज़िद भी करता है तो आप उसे समझाएं, आप उसको बताएं कि एक मुसलमान लड़की को किस तरह की ड्रेसिंग करनी है। इसीलिए तो कहते हैं कि बचपन से बच्चों पे नज़र रखें, बच्चों के दोस्त बने, उनसे उनकी बातें पूछें, उनके दोस्तों के मुताबिक पूछें, क्योंकि बार ऐसा होता है कि हमारी अपनी बच्चियाँ ऐसी नहीं होती, लेकिन कोई दूसरी बच्ची, कोई दूसरी लड़की, कोई दूसरी फ्रेंड, कोई दूसरी क्लास फेलो या कोई दूसरी औरत ऐसी होती है जो कि हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को उस राह पे लगाती है कि देखो ऐसे पहनो, ऐसे करो, ये तुम मॉडर्न नहीं हो, तुम तो दकियानूसी हो। ऐसा होता है कोई? आज की ड्रेसिंग तो ये है, लोग तो तुम्हें बूढ़ी रूह समझेंगे, तुम तो दुपट्टा सर पे ले रही हो, तुम तो बूढ़ी रूह बन गई, तुम्हारी तो अभी एज ही क्या है, बाल तो नज़र आने चाहिए ना, खूबसूरती कहाँ से दिखेगी। तो बात ये कि हम बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, लड़कियां होती हैं, नासमझ होती हैं, भोली होती हैं, बजाय इसके कि दूसरे उनको अपने चुंगल में फांसें और उनको अपनी लाइन पे लगा लें, क्यों ना उनकी अपनी माँ और बड़ी बहनें और जो उनके घर में ख़वातीन हैं वो उनको बचपन से ही चीज़ सिखाने लगें और उन पर नज़र रखें, उनके दोस्तों पे नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें। क्या पूरे कपड़े पहन के फैशन नहीं होता? बिल्कुल होता है, बहुत अच्छा होता है कि आपका फैशन का फैशन हो गया, खूबसूरती खूबसूरती हो गई, लेकिन आपने कोई बेहयाई नहीं फैलाई, कोई आपने जिस्म की नुमाइश नहीं की, किसी कोई आपको देखेगा भी तो समझेगा कि हाँ ये मुसलमान औरत है और ये मुसलमान लड़की है। हमारे दीन ने जो बातें हमें बताई हैं, जो अहकामात दिए हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो हम सब के लिए बहुत अच्छे हैं। 1400 साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ें फरमाई, कुरान में चीज़ें आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि जब तुम हया ना करो तो जो दिल चाहे करो, यानी कि शर्मो हया, हया औरत का जेवर है। तो औरत और तरह के तो सारे जेवर पहनती है, तो हया का जेवर क्यों ना पहने। जो कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि हया करो, शर्म करो। जब शर्म करेंगे, हया करेंगे, बचेंगे, पूरे कपड़े पहनेंगे, हमें अदब आदाब आते होंगे, कैसे चलना है, कैसे बैठना है,
क्या पहनना है, किस वक्त कहाँ जा रहे हैं, वहाँ क्या करके जाना है, तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे उम्मती बनेंगे और हमें वो होगा कि हाँ, हम हुजूर ने जो फरमाया है उस पर हम कुछ अमल करने की कोशिश तो कर रहे हैं ना, कि जो नेक मुसलमान औरतें थी हम उन्हें फॉलो तो कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ही कर रहे हैं लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना। अल्लाह तो हमें कोशिश देखता है। तो जो माएँ हैं, जो बड़ी ख़वातीन हैं, उनसे भी मैं कहूँगी और जो लड़कियां हैं उनसे भी कहूँगी कि बेटा ऐसे कपड़े ना पहने जिसको कि अगर ख़वातीन भी आपको देखती हैं तो उनकी भी नज़रें झुक जाती हैं और वो भी एकदम एक दूसरे को देख के और चहमगोइयाँ करती हैं और कहती हैं अरे देखो इसने क्या पहना है, इसको बिल्कुल तमीज़ नहीं कपड़े पहनने की। तो जब ख़वातीन ऐसी बातें कर रही हैं तो फिर बाकी लोग क्या सोचते होंगे, क्या देखते होंगे। तो आज मेरा ये दिल चाहा कि इस मौजू पे बात की जाए, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई इस तरह के केस सुनने में आ जाते हैं। लड़कियों के साथ ये हो गया, बच्चों के साथ ये हो गया, बच्चियों के साथ ये हो गया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ इस तरह से हो। लेकिन बात ये कि हम अपनी एहतियात भी तो करें, हम खुद तो कोई एहतियात ना करें। मेकअप करके, फैशन करके, बाल खोल के, चुस्त कपड़े पहन के रोडों पे निकलें, होटलों में बैठें, रेस्टोरेंट में जाएं, मॉल्स में घूमें, शादियों में जाएं और फिर उसके बाद हम ये कहें कि यार ये क्या हो गया, मर्द अपनी आंखों को बंद कर लें, हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, हमें करना है। बाकी अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे और उन्हें भी तौफीक दे कि वो कोई भी किसी के साथ कोई गलत हरकत ना करें, शर्म हया करें। ये मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है और अल्लाह ताला ने बताया है और हमारा अल्लाह खुश होता है जो लोग शर्म हया करते हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन। उनको तो प्रॉपर ड्रेसिंग करनी चाहिए और प्रॉपर उनको अपने जिस्म को ढांपना चाहिए। औरत है ही छुपी हुई चीज़, निसा छुपी हुई चीज़, औरत। तो अल्लाह ताला ने जो भी खूबसूरती है, जो भी अच्छी चीज़ है, जो भी नाजुक चीज़ है, उसको अल्लाह ताला ने पर्दे में रखा है। अब पर्दा अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम बाकायदा प्रॉपर पर्दा करें। लेकिन अभी जो मैंने आपसे बात शुरू की है वो लिबास से की है। जब हम लिबास की का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि हम पर्दा भी करने लगेंगे। अब मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करती हूँ कि आज की बात जो है वो थोड़ा सा इस पर गौर किया जाएगा, थोड़ा सा इस पर गौर करें और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।